नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज है दिन शनिवार का और शनिवार के दिन एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आप लोगों ने मुझसे पूछा गया हो सवाल के माध्यम से। तो आपके बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस, कमेंट्स मेरे पास आए थे आरआरबी के रिगार्डिंग, यानी आरआरबी के लिए आपने बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे थे कि सर आरआरबी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें साहब क्या आरआरबी पूरी तरह प्राइवेट हो जाएंगे, स्पॉन्सर बैंक के साथ क्या संबंध होगा, जो हम लोग वहां काम कर रहे हैं हमारा क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूं आरआरबी को लेकर। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ या किसी भी बैंक का आईपीओ आ रहा होता है तो इसका ये मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण तरह प्राइवेट या निजीकरण हो जाए। वहां के कर्मचारी हैज इट इज जैसे पहले थे वो उसी तरह काम करते हुए आपको आगे भी नजर आएंगे। बहुत सारे बैंक इसका उदाहरण है जो साहब आईपीओ के बाद अभी भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसा वो पहले काम कर रहे थे, यानी कि आईपीओ सरकारी बैंकों के भी आए। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप ये ना सोचें कि आईपीओ आने के बाद किसी की भी नौकरी जो है वो दिक्कत या खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा संभव नहीं होगा। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार ने एक ड्राफ्ट इश्यू करा है आरआरबी को लेकर। आरआरबी से ये कहा गया है कि आप फंड राइजिंग की व्यवस्था करिए। फंड राइजिंग कई तरीके से होती है, आपको मैंने बता रखा है, जैसे आईपीओ के थ्रू, राइट इश्यू के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों फंड राइजिंग करने के। इस ड्राफ्ट में सरकार ने आरआरबी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, स्पॉन्सर बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप फंड राइजिंग की व्यवस्था कीजिए आईपीओ के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ के थ्रू। अब इस आईपीओ के थ्रू साहब फंड राइजिंग की व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है? देखो दोस्तों, सरकार ने देख लिया है कि शेयर मार्केट बहुत अहम भूमिका निभा सकता है अपने देश के बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। सरकारी बैंकों में क्या हुआ वो मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो सरकारी बैंक है उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में शेयर मार्केट है उसने भी एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा सरकार के भी बहुत प्रयास थे, एनपीए रिकवरी, एसेट क्वालिटी के सुधार पे जोर देना, बैड बैंक वगैरह बहुत सारी चीजें सरकार ने भी करी, लेकिन शेयर मार्केट ने बहुत अहम रोल अदा किया। अब वो चीज सरकार आरआरबी पर भी यूज करना चाहती है। जो चीज सरकार ने सरकारी बैंकों के लिए यूज करी वही चीज अब सरकार आरआरबी बैंक पे यूज करना चाहती है, यानी कि आरआरबी बैंक को शेयर बाजार में सूचीबद्ध यानी लिस्ट कराना चाहती है ताकि इनकी भी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। देखो जो दोस्तों, जब शेयर की खरीद फरोख्त होती है तो उस कंपनी के पास पूंजी की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, यानी कि आईपीओ लाना मात्र एक ये मकसद है कि किसी भी तरह आरआरबी की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारा जाए, यानी कि इनके पास फंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए। बाकी आईपीओ लाने का मतलब ये नहीं है कि इससे आरआरबी पूर्णतः प्राइवेट हो जाएगा या फिर स्पॉन्सर बैंक के साथ इसकी जो संपर्कता है वो खत्म हो जाएगी या फिर किसी भी एम्प्लॉय की नौकरी चली जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ फंड राइजिंग के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर करनी चाहिए, सरकार शेयर बाजार का सहारा लेना चाहती है आरआरबी की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए। जो सरकार ने सरकारी बैंकों में किया वही चीज अब सरकार आरआरबी में यूज करना चाहती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बाकी उसमें जो वो ड्राफ्ट इशू हुआ है आरआरबी के लिए वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यथावत आप लोगों के लिए लगा दिया है। उसमें पढ़िए, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए आरआरबी की, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, क्या रिटर्न ऑफ इक्विटी होनी चाहिए, बहुत सारे क्राइटेरिया है जो उसमें बताए गए हैं कि कैसे आरआरबी का आईपीओ लेके आया जाएगा। तो दोस्तों, आपको विचलित या घबराना नहीं चाहिए कि आरआरबी का आईपीओ आ रहा है तो आरआरबी पूर्ण तरह प्राइवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली चीज, सिर्फ सरकार शेयर बाजार का सहारा लेना चाहती है आरआरबी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर आप डीपली समझना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे से कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगती हैं। वो ड्राफ्ट को समझिए, वो ड्राफ्ट को पढ़िए
कि क्या क्या क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किए हैं, किस तरह आरआरबी का आईपीओ लेके आया जाएगा, एकदम नहीं लाया जाएगा, आफ्टर मर्ज करके ही पॉसिबल होगा आरआरबी का आईपीओ लाना, क्योंकि हर एक छोटे छोटे आरआरबी का आईपीओ लाना संभव नहीं है, बहुत सारे आईपीओ हो जाएंगे फिर तो सरकार चाहती है कि आफ्टर मर्ज ही इनका आईपीओ लेके आया जाए। ऐसा मेरा खुद का व्यूज है, अभी मर्जर के ऊपर इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आफ्टर मर्जर के बाद ही आईपीओ लेके आया जा सकता है आरआरबी के लिए। लेकिन मर्जर के रूप में अब समस्या ये उत्पन्न होगी कि कोई भी आरआरबी एक बैंक से तो जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग बैंकों से जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या समाधान निकलेगा ये आगे की रणनीति होगी। अभी थोड़ी सी सरकार ने ड्राफ्ट इशू करा है कि फंड राइजिंग की व्यवस्था आप कीजिए। अब इस पे सब बैठ के होंगी, इसमें सब निष्कर्ष निकाले जाएंगे, मर्जर की संभावनाओं को देखा जाएगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा कि किस तरह एक आरआरबी का आईपीओ लाया जाए या सभी आरआरबी को मर्ज करके एक बड़ा आईपीओ लेके आया जाए। ये अभी बात का मेरे ख्याल से विषय है जिस पर हम एक वीडियो विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी, फिर भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे दूंगा, उसमें आप जाके मुझसे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए है जिसमें बहुत सारी जानकारी मैं आरआरबी और दूसरे बैंकों के लिए लगाता रहता हूं। तो जहां पर भी अगर कोई शब्द में मेरे ख्याल से आरबीआई मैं कह गया हूं तो उसके लिए साहब आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, सॉरी इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मकसद आरआरबी को समझाना था। आरबीआई अगर निकला हो तो वो गलती बख्श है, उसको साफ सॉरी है, उसके लिए क्षमा याचना है। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी फिर मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।